सिद्धिदात्री सभी अष्ट सिद्धियों की दाता है, इसीलिए ये सिद्धिदात्री कहलाती हैं। भगवान शिव ने भी सिद्धिदात्री देवी की कृपा से ही अनेकों सिद्धियां प्राप्त की थी। माँ सिद्धिदात्री की कृपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण वे अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। माँ सिद्धिदात्री के दाहिनी तरफ नीचे वाले हाथ में चक्र, ऊपर वाले हाथ में गदा तथा बाईं तरफ के नीचे वाले हाथ में शंख और ऊपर वाले हाथ में कमल का पुष्प सुशोभित है। अष्ट सिद्धियों से सुशोभित अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, ईशित्व और वशित्व माँ सिद्धिदात्री की कृपा से मनुष्य इन सभी प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त कर अंत में मोक्ष प्राप्त कर लेता है। माँ अपने भक्तों पर तुरंत प्रसन्न होती है और अपने भक्तों को संसार में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति कराती है। नवरात्रि के 9वें दिन भक्तों को अपना सारा ध्यान निर्वाण चक्र की ओर लगाना चाहिए। ये चक्र हमारे कपाल के मध्य में स्थित होता है। ऐसा करने से भक्तों को माँ सिद्धिदात्री की कृपा से उनके निर्वाण चक्र में उपस्थित शक्ति स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। माँ सिद्धिदात्री का प्रेरंग लाल है और माँ ने अपने इस रूप में लाल वस्त्र धारण किए हुए हैं। कमल के आसन पर विराजमान माँ सिद्धिदात्री की सच्चे मन से पूजा करने पर भक्त सभी नवदुर्गाओं की कृपा भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। आज के युग में इतना कठिन तप तो कोई नहीं कर सकता जितना प्राचीन समय में ऋषि मुनि आदि करते थे, लेकिन अपनी शक्ति अनुसार जब तप पूजा अर्चना कर कुछ तो माँ की कृपा का पात्र बन ही सकते हैं। इसलिए प्रत्येक जन के लिए माँ की आराधना बहुत ही सरल बताई गई है। माँ जगदम्बे की भक्ति पाने के लिए नवरात्रि में 9वें दिन भक्ति भाव और पूर्ण श्रद्धा के साथ माता का पूजन करना चाहिए और इस दिन माँ सिद्धिदात्री को खीर, हलवा, पूरी और पंचामृत आदि का भोग लगाना चाहिए। परिवारजनों में प्रसाद रूप में बांटकर स्वयं भी ग्रहण करना चाहिए। आइए भक्तजनों, पहले सुनते हैं माँ सिद्धिदात्री की कथा। सभी प्रेम से बोलिए माँ सिद्धिदात्री की जय। महादेव जी के गणों में एक है भृंगी ऋषि। एक महान शिव भक्त के रूप में भृंगी का नाम अमर है। कुछ जगह पर इस कथा में भृगु ऋषि का नाम भी आता है। कहते हैं कि जहां भगवान शिव होंगे वहां गणेश जी, नंदी, श्रृंगी, भृंगी और वीरभद्र का वास अवश्य ही होगा। शिव शिवा के साथ साथ उनके गण भी अवश्य ही चलते हैं और इन सभी प्रमुख गणों के बारे में तो बहुत सारी कहानियां प्रचलित हैं। जैसे कि प्रजापति दक्ष के यज्ञ विध्वंस करने के लिए वीरभद्र उत्पन्न हुए। माँ पार्वती जी ने श्री गणेश जी को उत्पन्न किया। नंदी तो शिव जी के वाहन है जो धर्म के अवतार हैं। शिलाद मुनि के पुत्र के रूप में जन्म लेकर शिव जी के वाहन बने थे नंदी। आपने ये सारी कहानियां तो बहुत सुनी होंगी, लेकिन क्या प्रमुख शिवगण भृंगी की कथा आपने सुनी है? अगर नहीं सुनी तो चलिए आपको सुनाते हैं, ताकि आप सब पर भी महादेव और जगत जननी माँ अम्बे की कृपा सदैव बनी रहे। भृंगी के 3 पैर कैसे हुए, इसके पीछे एक कथा प्रचलित है जो हमें बताती है कि उमा और शंकर के बीच का प्रेम कितना गहरा है। वे दोनों वस्तुतः एक ही हैं। दरअसल भृंगी की एक अनुचित जिद के कारण सदाशिव और जगदम्बा को अर्धनारीश्वर रूप धारण करना पड़ा था। भृंगी महान शिव भक्त थे। सदाशिव के चरणों में उनकी अत्यधिक प्रीति थी। उन्होंने स्वप्न में भी भगवान शिव के अतिरिक्त कभी किसी का ध्यान नहीं किया था। यहाँ तक कि वे जगत जननी माँ पार्वती जी को भी हमेशा सदाशिव से अलग ही मानते थे और केवल भगवान शिव की ही पूजा आराधना किया करते थे। शिवस्य चरणम केवलम के भाव में वे हमेशा रहते। उनकी बुद्धि ये स्वीकार ही नहीं कर पाती थी कि शिवजी और पार्वती जी में कोई भेद नहीं है, वे एक ही है। एक बार सदाशिव के परम भक्त भृंगी ऋषि कैलाश पर अपने आराध्य की परिक्रमा करने पहुंचे। हमेशा की तरह महादेव की बाईं जंघा पर आदि शक्ति जगदम्बा विराजमान थी। महादेव समाधि में लीन थे और माँ जगदम्बा चैतन्य थी। जगदम्बा जी के नेत्र खुले हुए थे। भृंगी आए तो थे शिव जी की परिक्रमा करने, परंतु शिव जी तो ध्यान मगन थे। शिव प्रेम में भृंगी मतवाले हो रहे थे और वह सिर्फ शिव जी की परिक्रमा करना चाहते थे, क्योंकि ब्रह्मचर्य की उनकी परिभाषा कुछ अलग थी। पर क्या करें, पार्वती जी तो शिव जी के वामांग में विराजमान है और भृंगी अपना उतावलापन रोक ही नहीं पाए। साहस इतना बढ़ गया कि उन्होंने जगदम्बा देवी से ही अनुरोध कर दिया कि वह शिव जी से अलग होकर बैठे ताकि वे शिव जी की परिक्रमा कर सके। देवी जगदम्बा समझ गई कि ये है तो तपस्वी, लेकिन इसे अभी तक ज्ञान नहीं हुआ है। अब तक इसे केवल अधूरा ज्ञान ही प्राप्त हुआ है। इसलिए भृंगी के अनुग्रह को देवी जगदम्बा ने अनुसुना कर दिया। भृंगी तो हट में थे, कुछ भी सुनने समझने को तैयार ही नहीं थे। उन्हें तो केवल सदाशिव की परिक्रमा करनी थी। तो वे फिर से देवी पार्वती जी से कहने लगे कि देवी आप कुछ क्षण के लिए हट जाएं ताकि मैं भगवान शिव की परिक्रमा कर सकूं। माँ पार्वती जी ने इस पर आपत्ति जताई और कहा कि इस तरह की अनुचित बातें बंद करो। जगदम्बा महादेव जी की शक्ति हैं, वह सदाशिव से पृथक होने को भला कैसे तैयार होती। माता ने भृंगी को कई तरह से समझाया, प्रकृति और पुरुष के संबंधों की व्याख्या तक की, वेदों का उदाहरण दिया, परंतु भृंगी भी वैसे ही हठी थे, किसी बात को मानने को तैयार ही नहीं थे। अब हठी की बुद्धि तो वैसे भी आदी हो जाती है। माता द्वारा दिए गए ज्ञान उपदेश उनके विवेक में उतरे ही नहीं। उनकी बुद्धि सृष्टि के इस रहस्य को समझने के लिए तैयार ही नहीं हुई।
उन्होंने तो केवल शिव जी की ही परिक्रमा करने की ठान रखी थी। माता ने सोचा, इस अज्ञानी को कुछ भी समझाने का कोई लाभ ही नहीं है, इसे अनदेखा ही कर देना चाहिए। और इस प्रकार बार बार आग्रह और हठ करने के बाद भी माँ जगदम्बा शिव जी से अलग नहीं हुई। इधर भृंगी ने भी जिद ठान रखी थी, अपने मन की करने की उन्होंने एक योजना बना ली। उन्होंने देखा कि देवी जगदम्बा तो भगवान शिव के वामांग से हटने को तैयार ही नहीं है। तब भृंगी ने एक सर्प का रूप धारण कर लिया और शिव जी की परिक्रमा करने लगे। सरकते हुए वे जगदम्बा और महादेव जी के बीच से निकलने का प्रयास करने लगे। उनकी इस धृष्टता का परिणाम ये हुआ कि शिव जी की समाधि भंग हो गई। उन्होंने समझ लिया कि ये मूर्ख जगदम्बा को मेरे वाम अंग पर देखकर विचलित है और वह दोनों में भेद कर रहा है। तब इसे सांकेतिक रूप से समझाने के लिए शिव जी ने तत्काल ही अर्धनारीश्वर रूप धारण कर लिया। देवी जगदम्बा, जो अब तक प्रभु के वाम अंग में विराजमान थी, साक्षात दिखाई दे रही थी। अब जगदम्बा उन्हीं में विलीन हो गई थी। भगवान शिव दाहिने भाग से पुरुष रूप में और बाएं भाग में स्त्री रूप से अब दिखाई देने लगे। अब तो भृंगी की योजना पर पानी फिरने लगा। हठी का हट तो भगवान से भी ऊपर जाने लगता है। भृंगी ने इतना सब कुछ देख लिया, लेकिन इतने पर भी हिम्मत नहीं हारी, अपनी हठ नहीं छोड़ी। उन्होंने तो बस शिव जी की परिक्रमा करनी थी। अपनी जिद पूरी करने के लिए उन्होंने सोचा कि एक बार और प्रयास करके देखा जाए। तो उन्होंने अब की बार भी हिम्मत नहीं हारी और अपनी जिद पूरी करने के लिए एक मूर्खतापूर्ण प्रयास किया। अब की बार भृंगी ने एक चूहे का रूप धारण कर लिया। चूहे के रूप में प्रभु के अर्धनारीश्वर रूप को ही कुतर कुतर कर वे एक दूसरे से अलग करने की कोशिश में जुट गए। अब तो ये अति हो गई थी। शिव भक्त भृंगी की धृष्टता को लगातार सहन करती आ रही जगदम्बा देवी का धैर्य अब खत्म हो गया। उन्होंने भृंगी को श्राप दे दिया, हे भृंगी, तू सृष्टि के आदि नियमों का उल्लंघन कर रहा है। यदि तू मात्र शक्ति का सम्मान करने में अपनी हट समझता है तो अभी इसी समय तेरे शरीर से तेरी माता का अंश अलग हो जाएगा। ये श्राप सुनकर स्वयं महादेव भी व्याकुल हो गए। भृंगी की बुद्धि तो भले ही हार गई थी, पर महादेव जानते थे कि इस श्राप का मतलब कितना गंभीर है। शरीर विज्ञान की तंत्रोक्त व्याख्या के अनुसार इंसान के शरीर में अस्थियां और पेशियां पिता से मिलती हैं, जबकि रक्त और मांस माता के अंश से प्राप्त होता है। फिर क्या था, भृंगी की तो दुर्गति हो गई और उनके शरीर से तत्काल रक्त और मांस अलग हो गया। अब उनके शरीर में केवल हड्डियां और मांसपेशियां ही बची रह गई। मृत्यु तो हो नहीं सकती थी, क्योंकि वो अविमुक्त कैलाश के क्षेत्र में थे और स्वयं सदाशिव और महामाया उनके सम्मुख थे। उनके प्राण हरने के लिए अब यमदूत वहां पर पहुंचने का साहस भी नहीं कर सकते थे। असह्य पीड़ा से भृंगी बेचैन होने लगे, व्याकुल होने लगे। ये शाप भी तो आदिशक्ति जगदम्बा का दिया हुआ था, कोई भला कुछ कर भी क्या सकता था। उन्होंने ये श्राप भृंगी की भेद बुद्धि को सही रास्ते पर लाने के लिए दिया था, इसलिए महादेव भी बीच में नहीं पड़े। और इस शाप का लाभ ये हुआ कि भृंगी असहनीय पीड़ा में पड़कर समझ गए कि पितृशक्ति किसी भी सूरत में मातृशक्ति से परे नहीं है। माता और पिता मिलकर ही इस शरीर का निर्माण करते हैं, इसलिए दोनों ही पूज्य हैं। इसके बाद भृंगी ने असह्य पीड़ा में तपते हुए जगदम्बा की अभ्यर्थना की। माता तो माता होती हैं, उन्होंने तुरंत उन पर कृपा की और उनकी पीड़ा दूर कर दी। माँ जगदम्बा ने अपना शाप वापस लेने का उपक्रम शुरू किया, लेकिन धन्य थे भक्त भृंगी, उन्होंने माता को शाप वापस लेने से रोक दिया। भृंगी ने हाथ जोड़कर कहा, माता, मेरी पीड़ा दूर करके आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की, परंतु मुझे अब इसी स्वरूप में रहने दीजिए। मेरा यह स्वरूप संसार के लिए एक उदाहरण होगा। इस सृष्टि में फिर से कोई मेरी तरह भ्रम का शिकार होकर माता और पिता को एक दूसरे से अलग समझने की भूल कभी नहीं करेगा। मैंने इतना अपराध किया माता, फिर भी आपने मेरे ऊपर कृपा की। अब मैं एक जीवंत उदाहरण बनकर सदैव आपके आसपास ही रहूंगा। भक्त भृंगी की यह बात सुनकर महादेव और देवी जगदम्बा दोनों प्रसन्न हो गए। अर्धनारीश्वर स्वरूप धारण किए हुए माँ जगदम्बा और पिता महादेव ने तुरंत भृंगी को अपने गणों में प्रमुख स्थान दे दिया। भृंगी चलने फिरने में समर्थ हो सके, इसीलिए उन्हें तीसरा पैर भी दे दिया और तीसरे पैर से वह अपने भार को संभालकर भगवान शिव और देवी पार्वती जी के साथ साथ चलते हैं। अर्धनारीश्वर भगवान शिव ने कहा, हे भृंगी, अब से तुम सदा हमारे साथ रहोगे। तुम्हारी उपस्थिति इस जगत के लिए एक संदेश होगी कि हर जीव में जितना अंश पुरुष है उतनी ही अंश नारी भी है। नारी और पुरुष में भेद करने वाले की गति तुम्हारे जैसी हो जाती है। पुरुष और स्त्री मिलकर संसार को आगे बढ़ाएं, दोनों बराबर अंश के योगी हैं। यही सिद्ध करने के लिए मैंने अर्धनारीश्वर रूप धरा है। स्त्री पुरुष दोनों का अपना स्थान, अपना अपना अस्तित्व है और इसे नकारने वाले को शिव और शिवा दोनों में से किसी भी की कृपा कभी प्राप्त नहीं हो सकती। और जो भी शिव शिवा में भेद करेगा वह मृत्यु लोक में सदा शिव शिवा की कृपा के लिए तरसता ही विदा हो जाएगा।
भृंगी को फिर वो पद प्राप्त हुआ जिसे प्राप्त करने के लिए इंद्र आदि देवता भी तरसते रहते हैं, लालयित रहते हैं। सभी प्रेम से बोलिए अर्धनारीश्वर भगवान की जय, माँ सिद्धिदात्री की जय। अब कन्या पूजन की कथा सुनने से पहले आइए हम सब मिलकर अर्धनारीश्वर स्तोत्र का हिंदी पाठ भी सुन लेते हैं। जिनका शरीर चंपा के फूलों जैसा है और शेष आधा शरीर कपूर के जैसे गोरे शंकर जी का है, जो आधे शरीर पर जटा धारण किए हुए हैं और जिनके आधे शरीर पर सुंदर केशपाश सुशोभित हो रहे हैं, ऐसी देवी पार्वती और भगवान शंकर को प्रणाम है। जिन पार्वती जी के शरीर पर कस्तूरी और कुमकुम का लेप लगा हुआ है और भगवान शंकर के शरीर पर चिता की भस्म लगी हुई है। देवी पार्वती कामदेव को जिलाने वाली हैं और महादेव उसे नष्ट करने वाले हैं। ऐसी देवी पार्वती और भगवान शंकर को हमारा प्रणाम है। जो पैरों में चमकती हुई पायल को धारण किए हुए हैं और जो पैरों में सर्पराज की पायल पहने हैं, जो सोने के बाजूबंद पहने हुए हैं और जो भुजा में सर्प धारण किए हुए हैं, उन शिव को नमस्कार है और शिवा को अर्थात देवी पार्वती को नमस्कार है। जिन पार्वती जी के बड़े नेत्र खिले हुए नीले कमल के समान हैं, जिन शिव जी के नेत्र खिले हुए कमल के समान बड़े हैं, जिन पार्वती जी के 2 सम नेत्र हैं और जिनके 3 नेत्र हैं, उन शिवा को नमस्कार है, उन शिव को नमस्कार है। जिन पार्वती जी के केश मंदार के पुष्पों से सुसज्जित हैं और जो शिव जी मुंडों की माला धारण किए हुए हैं, जिन पार्वती जी के वस्त्र दिव्य हैं और जो शिव जी दिगंबर अर्थात आकाश को ही वस्त्र के रूप में धारण करने वाले दिगंबर हैं, उन शिवा और शिव को नमस्कार है। जिनके केश जल से भरे हुए काले बादलों के समान हैं, जिनकी जटा में बिजली की चमक जैसी लालिमा है, जिनका कोई ईश्वर नहीं है और जो समस्त संसार के ईश्वर हैं, उन शिवा को नमस्कार है, उन शिव को नमस्कार है। हम सभी उन शिवा शिव को बारंबार नमस्कार करते हैं। ये था अर्धनारीश्वर स्तोत्र का हिंदी अनुवाद। आइए भक्तजनों, अब हम सभी सुनते हैं कन्या पूजन की कथा। नवरात्रि के अंतिम दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा का विशेष महत्व है। शास्त्रों में कहा गया है कि माँ सिद्धिदात्री समस्त सिद्धियों की अधिष्ठात्री हैं। उनकी उपासना करने से मनुष्य को सभी सिद्धियां, सुख, वैभव और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी दिन कन्या पूजन का विधान है। छोटी छोटी कन्याओं को देवी का रूप मानकर उनका स्वागत किया जाता है, उनके चरण धोए जाते हैं, उन्हें सात्विक भोजन कराया जाता है और उपहार देकर विदा किया जाता है। कहा गया है कि बिना कन्या पूजन के नवरात्रि साधना अधूरी मानी जाती है। और आज कन्या पूजन की ये कथा आधुनिक समाज के लिए एक संदेश है। समय बदल चुका है। विज्ञान और तकनीकी के युग में जहां लोग स्वयं को प्रगतिशील मानने लगे हैं, वहीं दूसरी ओर बेटियों पर अत्याचार, भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा और शोषण जैसी घटनाएं और भी तेजी से बढ़ रही हैं। छोटी बच्चियां जिनके हाथों में गुड़िया होनी चाहिए, वे भय और पीड़ा से जूझ रही हैं। गली चौराहों पर जब कोई समाचार आता है कि किसी मासूम कन्या पर अत्याचार हुआ है, तो माँ सिद्धिदात्री का हृदय भी करुणा और वेदना से भर उठता है। माँ भी सोचती है कि ये वही धरती है जहाँ कन्याओं को देवी का स्वरूप मानकर पूजते थे। आज यही समाज उनके आंसुओं को अनदेखा कर रहा है। क्या लोगों ने भुला दिया कि हर कन्या में ही तो मेरा अंश बसता है? माँ सिद्धिदात्री अपने दिव्यलोक से आधुनिक समाज को देख रही हैं। वे देख रही हैं कि एक और नवरात्रि में भक्त घर घर जाकर कन्याओं को आमंत्रित करते हैं, उनका पूजन करते हैं, उन्हें देवी मानकर उनके चरण पखारते हैं, भोजन कराते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। और वहीं दूसरी ओर वही समाज अपने ही घर की बेटियों को बोझ समझने लगा है। माँ सिद्धिदात्री सोच रही हैं, क्या केवल रस्म निभाना ही कन्या पूजन रह गया है, या फिर कन्या पूजन का असली अर्थ ये है कि बेटियों को सम्मान, सुरक्षा और शिक्षा दी जाए? क्या मेरा आशीर्वाद पाने के लिए केवल थाली सजाना ही काफी है, या फिर कन्याओं को हृदय से देवी मानना जरूरी है? एक बार एक छोटे से कस्बे में नवरात्रि का उत्सव चल रहा था। लोग धूमधाम से कन्या पूजन की तैयारी कर रहे थे। हर घर में हवन, भजन और सजावट हो रही थी। पर एक घर ऐसा भी था जहां कन्या पूजन केवल परंपरा नहीं बल्कि जीवन का संकल्प था। वहां के परिवार ने अपने मोहल्ले की गरीब बेटियों को बुलाकर न केवल भोजन कराया बल्कि उन्हें किताबें, पेंसिल और कपड़े भी दिए। उन्होंने बच्चों से कहा कि तुम सब माँ सिद्धिदात्री का ही रूप हो। तुम्हारी मुस्कान ही असली आरती है, तुम्हारी शिक्षा और सुरक्षा ही हमारी असली पूजा है। और उसी रात माँ सिद्धिदात्री उस घर में प्रकट हुई। मुस्कुराते हुए बोली, यही तो मेरा सच्चा पूजन है। जब तुम कन्या को ज्ञान और सम्मान दोगे तभी तो मेरा आशीर्वाद भी तुम्हें स्थायी मिलेगा। माँ सिद्धिदात्री ने पूरे समाज को संदेश दिया, आज मैं देखती हूँ कि लोग मेरे छोटे छोटे स्वरूपों पर अत्याचार कर रहे हैं। जो हाथ फूलों से, गुड़ियों से खेलना चाहिए, वही हाथ अन्याय के मारे कांप रहे हैं। जो आंखें सपनों से चमकती रहनी चाहिए, वह भय से ढकी रहती हैं। हे मनुष्य, यदि सच में मेरी पूजा करनी है तो कन्याओं को सुरक्षित करो, उन्हें शिक्षा दो, बराबरी दो और उनके हृदय में सम्मान भरो। कन्या पूजन केवल थाली और मिठाई से नहीं बल्कि उनके जीवन को संवारने से होता है।
कन्या पूजन का असली अर्थ ये नहीं कि वर्ष में केवल 2 बार बेटियों को भोजन कराकर देवी मान लिया जाए, बल्कि ये है कि पूरे जीवन भर हर कन्या को सुरक्षा, सम्मान, संस्कार और समान अवसर दिए जाएं। तभी माँ सिद्धिदात्री प्रसन्न होंगी और समाज को वास्तविक सिद्धियां प्रदान करेंगी। इस प्रकार कन्या पूजन का महत्व तभी पूर्ण होता है जब ये केवल नवरात्रि तक सीमित न रहे, बल्कि पूरे जीवन का संस्कार बन जाए। माँ सिद्धिदात्री का स्पष्ट संदेश है, कन्या पूजन का पूर्ण फल तभी मिलेगा जब हर कन्या को देवी का स्वरूप मानकर उसकी रक्षा, शिक्षा और सम्मान किया जाएगा। प्रिय श्रोताओं, अब आपको सुनाते हैं नवरात्रि में प्रत्येक दिन सुनी जाने वाली माँ दुर्गा की कथा, जिसे यदि आपने अब तक एक बार भी नहीं सुना है तो आज माँ सिद्धिदात्री की पूजा करके जब भी आपके पास समय हो, शांत और सच्चे मन से पूर्ण श्रद्धा के साथ इस कथा को सुनिएगा। आपके घर में जो भी अभाव है, आपके जीवन में जो भी दुख है, जो भी अभाव है, वो माँ अम्बे की कृपा से अवश्य दूर होगा। धार्मिक कथाओं के अनुसार एक बार बृहस्पति जी ने श्री ब्रह्मा जी से प्रश्न किया कि हे ब्रह्मा जी, चैत्र और आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्रि का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? इस व्रत का क्या फल मिलता है और इसे किस प्रकार करना उचित है? सबसे पहले इस व्रत को किसने किया था? तब बृहस्पति जी के इस प्रश्न के उत्तर में श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे बृहस्पति, प्राणियों के हित की इच्छा से आपने बहुत उत्तम प्रश्न किया है। दरअसल जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा, महादेव, सूर्य और नारायण भगवान का ध्यान करते हैं, वे मनुष्य धन्य हैं। यह नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र की इच्छा रखने वाले को पुत्र, धन की इच्छा रखने वाले को धन, विद्या की इच्छा रखने वाले को विद्या और सुख की इच्छा वाले को सुख मिलता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है, मनुष्य की सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं और घर में सुख और समृद्धि में वृद्धि होती है। बांझन को पुत्र मिलता है, सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और मन के मनोरथ भी सिद्ध हो जाते हैं। श्री ब्रह्मा जी के अनुसार जो मनुष्य इस नवरात्र व्रत को नहीं करता, उसे जीवन में अनेकों दुख भोगने पड़ते हैं और वह कष्ट और रोग से पीड़ित होकर अंगहीनता को प्राप्त होता है। उसकी संतान नहीं होती और वह धन धान्य से रहित होकर भूख और प्यास से व्याकुल भटकता फिरता है और संज्ञाहीन हो जाता है। जो सधवा स्त्री इस व्रत को नहीं करती, वह पति सुख से वंचित होकर तमाम तरह के दुखों को भोगती है। अगर व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन उपवास ना कर सके तो एक समय भोजन करे और 10 दिन बंधु बांधवों सहित नवरात्र व्रत की कथा का श्रवण करे। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया है वह कथा अब मैं आपको सुना रहा हूँ, आप सावधान होकर सुनिए। प्रिय श्रोताओं, आप सभी श्री ब्रह्मा जी द्वारा सुनाई गई कथा का श्रवण बहुत ही सावधान होकर कीजिएगा। इस प्रकार ब्रह्मा जी का वचन सुनकर बृहस्पति जी कहने लगे, हे ब्रह्मा जी, मनुष्यों का कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास को आप मेरे लिए कहिए। मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ, आपकी शरण में आए हुए मुझ पर आप कृपा कीजिए। तब श्री ब्रह्मा जी बोले, प्राचीन समय में मनोहर नगर में पीठत नाम का एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भक्त था। उसे संपूर्ण सद्गुणों से युक्त सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदरी पुत्री उत्पन्न हुई। वह पुत्री सुमति अपने पिता के घर में बचपन में अपनी सहेलियों के साथ खेलकूद करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। उसका पिता हर दिन माँ दुर्गा की पूजा करके होम किया करता और वह उस समय नियम से उस पूजा पाठ में उपस्थित रहती। बहुत ध्यान से सावधानी के साथ सारी पूजा पाठ देखा करती। एक दिन सुमति अपनी सहेलियों के साथ खेल में लग गई और भगवती के पूजन में शामिल नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर बड़ा क्रोध आया और वह अपनी पुत्री से कहने लगा, अरे दुष्ट पुत्री, आज तूने भगवती का पूजन नहीं किया, इस कारण जा, मैं तेरा विवाह किसी कुष्ठ रोगी या दरिद्र मनुष्य के साथ करूंगा। पिता के ऐसे वचन सुनकर सुमति को बड़ा कष्ट पहुंचा और वह अपने पिता से कहने लगी, हे पिताजी, मैं तो आपकी पुत्री हूँ, सब तरह से आपके अधीन हूँ, जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही करो। राजा से, कुष्ठी से, दरिद्र से या फिर जिसके साथ चाहो आप मेरा विवाह कर दो, लेकिन होगा वही पिताजी जो मेरे भाग्य में लिखा है। मेरा तो अटल विश्वास है कि जो जैसा कर्म करता है उसको कर्मों के अनुसार वैसा ही फल भोगने को मिलता है, क्योंकि कर्म करना तो मनुष्य के अधीन है, लेकिन फल देना ईश्वर के हाथ में है। जैसे अग्नि में पड़ने से तिनके आदि उसको और अधिक जला उठते हैं, इसी प्रकार कन्या के निर्भयता से भरे हुए वचन सुनकर ब्राह्मण ने क्रोधित होकर अपनी पुत्री का विवाह एक कुष्ठी के साथ कर दिया और अत्यंत क्रोधित होकर अपनी पुत्री से कहने लगा, पुत्री, अपने कर्म का फल भोगो, देखें तुम भाग्य के अधीन रहकर क्या करती हो।
पिता के ऐसे कड़वे वचनों को सुनकर सुमति मन ही मन में सोचने लगी, अहो, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह कन्या अपने पति के साथ घोर वन में चली गई और डरावने कुशायुक्त उस भीषण वन में उन्होंने वह रात बड़े कष्ट से बिताई। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर देवी भगवती ने उस कन्या के पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर उससे कहा, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो सो वरदान मांग सकती हो। भगवती दुर्गा के ऐसे वचन सुनकर वह ब्राह्मण कन्या बोली, आप कौन है देवी, वह सब मुझसे कहिए। ब्राह्मण कन्या का ऐसा वचन सुनकर देवी ने कहा कि पुत्री, मैं आदिशक्ति भगवती हूँ, मैं ही ब्रह्म विद्या और सरस्वती हूँ। प्रसन्न होने पर मैं प्राणियों का दुख दूर करके उन्हें सुख प्रदान करती हूँ। हे पुत्री, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हुई हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत भी सुनाती हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। तुम अपने पूर्व जन्म में एक भील की पत्नी थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तुम्हारे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर कारागार में कैद कर दिया। उन लोगों ने तुम्हें और तुम्हारे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्रि के 9 दिन तक तुमने न तो कुछ खाया और न जल ही पिया। इस प्रकार 9 दिन तक तुमसे नवरात्रि का व्रत हो गया। हे पुत्री, उन दिनों जो तुमसे व्रत हुआ, उसी व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं अब तुम्हें मनोवांछित वर देती हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। इस प्रकार भगवती दुर्गा के वचन सुनकर वह ब्राह्मण कन्या बोली, देवी, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो हे दुर्गे भवानी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आप कृपा करके मेरे पति का कोढ़ दूर कर दीजिए। देवी कहने लगी, पुत्री, उस समय तुमने जो व्रत किया था, उस व्रत का 1 दिन का पुण्य पति का कोढ़ दूर करने के लिए अर्पित कर दो। उस पुण्य के प्रभाव से तुम्हारा पति कोढ़ से मुक्त हो जाएगा। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार देवी के वचन सुनकर वह ब्राह्मण कन्या बहुत प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से जब उसने तथास्तु कहा, तब उसके पति का शरीर देवी भगवती की कृपा से कुष्ठ रोग से रहित होकर अत्यंत सुंदर और कांतिवान हो गया। अब वह ब्राह्मण कन्या पति की सुंदर देह को देखकर देवी भगवती की स्तुति करने लगी, हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों लोगों का संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, प्रसन्न होकर मनोवांछित वर देने वाली और दुष्टों का नाश करने वाली जगत की माता हो। हे अम्बे, मुझ निरअपराध अबला को मेरे पिता ने कुष्ठी मनुष्य के साथ विवाह करके घर से निकाल दिया। पिता से तिरस्कृत निर्जन वन में अब मैं विचर रही हूँ। आपने ही मेरा इस विपदा से उद्धार किया है। हे देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, उस ब्राह्मणी की ऐसी स्तुति सुनकर देवी भगवती अत्यंत प्रसन्न हुई और उस ब्राह्मणी से कहने लगी, हे ब्राह्मणी, तेरे उदालय नामक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्रिय पुत्र बहुत जल्दी उत्पन्न होगा। ऐसा वर प्रदान कर देवी ने ब्राह्मणी से फिर कहा कि हे ब्राह्मणी, और जो कुछ तेरी इच्छा हो वो भी मांग ले। भगवती दुर्गा का ऐसा वचन सुनकर सुमति कहने लगी, हे अम्बे माँ, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो कृपा कर मुझे नवरात्र व्रत की विधि और उसके फल का विस्तार से वर्णन कीजिए। इस प्रकार ब्राह्मणी के वचन सुनकर देवी दुर्गा कहने लगी, हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हें समस्त पापों को दूर करने वाले नवरात्र व्रत की विधि बतलाती हूँ, जिसको सुनने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करे। अगर दिन भर का व्रत ना कर सके तो एक समय भोजन करे। विद्वान ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापना करे और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचे। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती देवी की मूर्तियां स्थापित कर उनकी नित्य विधि सहित पूजा करें और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ्य दें। बिजौरा के फल से अर्घ्य देने से सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से अर्घ्य देने से कीर्ति, दाख से अर्घ्य देने पर कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से अर्घ्य देने से सुख की प्राप्ति और केले से अर्घ्य देने से आभूषणों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पुष्पों और फलों से अर्घ्य देकर व्रत समाप्त होने पर 9वें दिन यथाविधि हवन करे। खांड, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, बेल, नारियल, दाख और कदम्ब आदि से हवन करे। गेहूं से होम करने से श्री लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर और चंपा के पुष्पों से धन की और बेल पत्रों से तेज और सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति की और केले से पुत्र की, कमल से यश मान सम्मान की और दाखों से संपदा की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ और तिल तथा फलों से होम करने से मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधि विधान से होम करके ब्राह्मण को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे।
इस प्रकार बताई हुई विधि के अनुसार जो भी मनुष्य व्रत करता है उसके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्र व्रत करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर या फिर घर में ही विधि के अनुसार करें। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बताकर देवी भगवती अंतर्ध्यान हो गईं। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करती है या करता है, वह इस लोक में सुख प्राप्त कर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। हे बृहस्पति, यह इस दुर्लभ व्रत का महात्म्य है जो मैंने आपको बतलाया है। ये सुनकर बृहस्पति जी आनंद से प्रफुल्लित होकर श्री ब्रह्मा जी से बोले, हे ब्रह्मा जी, आपने मुझ पर अति कृपा की जो मुझे नवरात्र व्रत का महात्म्य सुनाया। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, यह देवी भगवती शक्ति संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली हैं। इन महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है? प्रेम से बोलिए, देवी दुर्गा की जय। प्रिय श्रोताओ, अब आपको सुनाते हैं रामनवमी की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार अयोध्या के महाराज दशरथ को पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो रही थी। ऐसे में महाराज दशरथ ने अपने गुरु महर्षि वशिष्ठ के निर्देशों का पालन करते हुए एक महायज्ञ आयोजित किया। महाराज दशरथ ने इस यज्ञ में सभी यशस्वी ऋषि मुनियों को आमंत्रित किया। जिस दिन यज्ञ का शुभारंभ होना था, उस दिन गुरु वशिष्ठ के साथ महाराज दशरथ के मित्र अंग प्रदेश के अधिपति रिंग ऋषि और अन्य आगंतुक भी यज्ञ मंडप में आए। यज्ञ के समापन के बाद महाराज दशरथ ने सभी ऋषियों और पंडितों को दक्षिणा स्वरूप धन धान्य का दान कर सम्मान पूर्वक विदा किया। यज्ञ से प्राप्त प्रसाद लेकर राजा दशरथ पुनः अपने महल में लौट आए और वह प्रसाद उन्होंने अपनी तीनों रानियों के बीच वितरित किया। इसके बाद यज्ञ के पुण्यफल से तीनों रानियों ने गर्भ धारण किया। सबसे पहले माता कौशल्या ने एक पुत्र को जन्म दिया। रानी कौशल्या के द्वारा जन्मे उस बालक के चेहरे पर करोड़ों सूर्यों के समान आभा थी और उस बालक का व्यक्तित्व अत्यंत ही आकर्षक था। अनुपम छवि वाले उस बालक को जो कोई भी देखता मंत्रमुग्ध हो जाता। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को जन्मा ये बालक और कोई नहीं बल्कि सृष्टि के महानायक श्री विष्णु के सप्तम अवतार भगवान श्री राम का ही बाल रूप था। माता कौशल्या के बाद अन्य 2 रानियों यानी माता कैकेयी और माता सुमित्रा ने भी शुभ नक्षत्रों में पुत्रों को जन्म दिया। माता कैकेयी के एक पुत्र यानी भरत हुए और माता सुमित्रा के 2 पुत्र लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी हुए। अयोध्या के नन्हे राजकुमारों के जन्म का शुभ समाचार पाते ही पूरी अयोध्या नगरी में खुशियों और उत्साह की लहर दौड़ गई। गीत संगीत जैसे समारोहों से राजा दशरथ के चारों पुत्रों का स्वागत करते हुए उनका जन्म दिवस मनाया गया। वहीं देवताओं ने भी इस उत्सव में भाग लेते हुए इन नन्हे राजकुमारों को नमन किया और आकाश से अनगिनत पुष्पों की वर्षा कर उनका स्वागत करते हुए अपनी प्रसन्नता जताई। शीघ्र ही चारों पुत्रों का नामकरण संस्कार महर्षि वशिष्ठ के द्वारा किया गया और फिर उनके नाम श्री रामचंद्र, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न रखे गए। अत्यंत विलक्षण प्रतिभा के धनी श्री राम अल्पकाल में ही अयोध्या वासियों के प्रिय हो गए। उन्हें सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र चलाने में असाधारण निपुणता प्राप्त हो गई। वे निरंतर माता पिता और गुरुजनों की सेवा में लगे रहते थे। श्री विष्णु भगवान के 7वें महाअवतार के रूप में जन्मे श्री राम ने अपने जीवन काल में अनेकों महान और धर्मपरायण कार्य किए। चाहे सीता स्वयंवर में धनुष तोड़ना हो या महाबली बाली का वध कर सुग्रीव की सहायता करना हो। विवाह के पश्चात मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए पत्नी सीता जी और अनुज लक्ष्मण जी समेत वनवास को गए, जहां माता सीता की दुराचारी रावण से रक्षा करते हुए भगवान ने अत्याचारी रावण का संहार किया और धर्म की रक्षा की। ये वही श्री राम है जो स्वयं जगत के पालनहार हैं और दुर्लभ शक्तियों के स्वामी हैं, किंतु उन्होंने एक सामान्य मनुष्य जीवन का एक अद्भुत उदाहरण समाज के सामने प्रस्तुत किया। युगों युगों के बाद आज भी श्री रामचंद्र जी के आदर्श व्यक्तित्व, धैर्य, निष्ठा, त्याग और पराक्रम को श्रद्धा और सम्मान देते हुए रामनवमी के दिन उनका जन्मोत्सव मनाया जाता है। और आज भी भगवान श्री राम के भक्त अनन्य आस्था के साथ अपने आराध्य श्री राम जी का अवतरण दिवस मनाते हैं। प्रिय भक्तजनों, ये थी श्री रामनवमी की कथा। सभी प्रेम से बोलिए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी की जय। अब सुनिए माँ सिद्धिदात्री की आरती और क्षमा याचना। ओम जयति जय सिद्धिदात्री मैया, जयति जय सिद्धिदात्री, हम भक्तों की मैया तुम हो महतारी। ओम जयति जय सिद्धिदात्री।
अष्ट सिद्धि देने वाली तुम हो जग की माता, तुमसे कुछ न असंभव सब तुमसे आता। ओम जयति जय सिद्धिदात्री। ऋषि मुनि देव योगी नर गुण गान करे, दुष्टों को माँ मारे भक्तों का कल्याण करे। ओम जयति जय सिद्धिदात्री। जग में अनुपम महिमा दुख दारिद्र मिटे, दया तुम्हारी मैया सुख समृद्धि बरसे। जयति जय सिद्धिदात्री। शुंभ निशुंभ को मारा की लीला अति न्यारी, अपनी दास बनाओ भोले की प्यारी। ओम जयति जय सिद्धिदात्री। शंख चक्र गदा और पुष्प कमल सोहे, छवि माता की प्यारी सबका मन मोहे। ओम जयति जय सिद्धिदात्री। नवरात्रि में 9वें दिन करते माँ का ध्यान, मन इच्छा फल पावे मिट जावे अज्ञान। ओम जयति जय सिद्धिदात्री। माँ मेरे घर में विराजो सदा सहारा बनो, बिगड़ी बनाना मैया मेरे मन में बसो। ओम जयति जय सिद्धिदात्री। माँ सिद्धिदात्री की आरती जो कोई मन से गावे, सर्व सिद्धि वो पावे मन नहीं घबराए। ओम जयति जय सिद्धिदात्री। ओम जयति जय सिद्धिदात्री। मैया जयति जय सिद्धिदात्री। हम भक्तों की मैया तुम हो महतारी। ओम जयति जय सिद्धिदात्री। प्रेम से बोलिए शिरों वाली मैया की जय। माँ सिद्धिदात्री की जय।